कलाम पढ़ने आ रहे हैं। डॉक्टर जवाद जाफरी साहब मुमताज़ शायर हैं और बहुत ही बेदर्द नकाब भी हैं। जदीद उर्दू गज़ल से आप बहुत मोहब्बत रखते हैं। इकबाल साजिद से मोहब्बत इन्हें और भी मुमताज़ करती हैं। कहते हैं दिन निकलते ही हर एक आँख मुझे पूछती है, रात तो नदी के उस पार कहाँ जाता है। मोहतरम डॉक्टर जवाद जाफरी साहब। मौसम सरमा के आगाज़ की इस शाम में आप लोगों के साथ होना वाकई एक बहुत खूबसूरत तजुर्बा है मेरे लिए। बहुत अच्छे। और जिस तरह आप सुन रहे हैं बहुत ही उम्दा सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इससे अच्छा सुन सकते हैं। ये मेरा दिल कह रहा है कि फैसलाबाद के ये खूबसूरत बच्चे इससे कहीं अच्छा सुन सकते हैं। और वैसे भी आप लोग दाद देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। 2-3 शायर रह गए हैं, दाद घर ले जाके क्या कर रही है। और वैसे भी चलिए आप मुझे दाद ना दीजिए, जो शायद इंग्लैंड से आया हुआ है वो क्या सोचेगा आपके बारे में। मंसूर आफाक साहब इंग्लैंड से आए हुए हैं और ये आपके कॉलेज इंतज़ामिया की मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने मंसूर आफाक साहब जैसे हमारे दोस्त को इंगेज किया और आपको सुनवाने के लिए। एक छोटी सी आखिरी बात, जब हम अंदर दाखिल हो रहे थे तो एक शायर ने मेरे कान में कहा, लो भाई मारे गए, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे जमा हैं और ये तो निकालो कोई अपनी कमज़ोर सी गज़लें। तो मैंने कहा कि बच्चे तो हैं, लेकिन ये जहन में रखिए कि 21वीं सदी की यूथ है ये। इसलिए कि हमारे शायर दोस्त कह रहे थे कि आपको देख के अपने ज़माने याद आ गए। भाई हम तो पेशे के एतबार से प्रोफेसर हैं और हर रोज़ इन खूबसूरत जहनों से मुखातिब होते हैं। इसलिए हमें मालूम है कि ये किस कदर खुश ज़ौक़ नस्ल है और इसका टेस्ट किस कदर उम्दा है। अभी मैं 2 शेर पढ़ूंगा तो ज़रा चेक कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम 21वीं सदी के यूथ को अगर 19वीं सदी की शायरी सुनवाएंगे तो वो क्या दाद देंगे। मैं आपके ज़माने की शायरी सुनाने लगा हूँ, देखिएगा ज़रा कि पसे उफ़क़ वो जो ताबिंदा तर सितारा है। पसे उफ़क़ वो जो ताबिंदा तर सितारा है, ज़मीन के बाद यही अगला घर हमारा है। पसे उफ़क़ वो जो ताबिंदा तर सितारा है, ज़मीन के बाद यही अगला घर हमारा है। और ये देखिए कि मैं तुझको खो के मोहब्बत के उस मुकाम पे हूँ। मैं तुझको खो के मोहब्बत के उस मुकाम पे हूँ कि तुझको पाना भी एक तरह का खसारा है। पसे उफ़क़ वो जो ताबिंदा तर सितारा है, ज़मीन के बाद यही अगला घर हमारा है। मैं तुझको खो के मोहब्बत के उस मुकाम पे हूँ कि तुझको पाना भी एक तरह का खसारा है। और ये देखिए नुसरत सिद्दीकी साहब कि कोई भी काम नहीं हो सका बजुज़ तेरी याद, कोई भी काम नहीं हो सका बजुज़ तेरी याद, सो आज फिर बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है। बहुत अच्छे। कोई भी काम नहीं हो सका बजुज़ तेरी याद, सो आज फिर बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है। एक शेर और देखिए कॉस्मोलॉजी पे कि चलो चलते हैं
और सूरज में दरवाजा लगाते हैं। बहुत अच्छे। चलो चलते हैं और सूरज में दरवाजा लगाते हैं कि कितनी रोशनी बाकी है अंदाजा लगाते हैं। बहुत अच्छे। चलो चलते हैं और सूरज में दरवाजा लगाते हैं कि कितनी रोशनी बाकी है अंदाजा लगाते हैं। और ये देखिए कि रिदाओ सत्र का मफहूम इस शहरे बरहना में, रिदाओ सत्र का मफहूम इस शहरे बरहना में उन्हीं से पूछ जो कपड़े का दरवाजा लगाते हैं। रिदाओ सत्र का मफहूम इस शहरे बरहना में उन्हीं से पूछ जो कपड़े का दरवाजा लगाते हैं। फैसलाबाद के हमारे दोस्तों की नजर दो शेर कि लोग उस दश्त में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भूल गया हूँ या आपकी नजर नहीं कर रहा, आपकी नजर है थोड़ी तवज्जो। लोग उस दश्त में हर एक को कहाँ जानते थे, लोग उस दश्त में हर एक को कहाँ जानते हैं? हर एक को कहाँ जानते थे, मुझसे बेनाम को कुछ लोग वहाँ जानते थे। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। लोग उस दश्त में हर एक को कहाँ जानते थे, वाह। मुझसे बेनाम को, शे देखिए मुझसे बेनाम को कुछ लोग वहाँ जानते थे। प्रिंसिपल साहब को आने दीजिए प्लीज, तशरीफ लाइए, आइए आइए, आपकी नजर दो शेर। भाई आपने थकना नहीं है, तवज्जो से बैठिएगा। आदाब। लोग उस दश्त में हर एक को कहाँ जानते थे, और मुझसे बेनाम को कुछ लोग वहाँ जानते थे। और मिलने से पहले तुझे बंदे गुमनाम था मैं, मिलके लौटा तो मुझे दोनों जहां जानते थे। बहुत अच्छे। लोग उस दश्त में हर एक को कहाँ जानते थे, मुझसे गुमनाम को कुछ लोग वहाँ जानते थे। और मिलने से पहले तुझे बंदाए गुमनाम था मैं, मिलके लौटा तो मुझे दोनों जहां जानते थे। बहुत अच्छा। ये जो ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, आपकी नजर दो शेर देखिए कि रात दिन भाई आपको तो सुनाने आए हैं, और हमने भी जैसे दाद घर ले जाके आपने क्या करनी है, हमने शायरी घर ले जाके क्या करनी है। आपकी नजर देखिए, दो शेर देखिए, जरा सुन के दा दीजिए कि रात दिन लौहे मुकद्दर की तरफ देखता हूँ, रात दिन लौहे मुकद्दर की तरफ देखता हूँ, रात दिन लौहे मुकद्दर की तरफ देखता हूँ। मैं कभी तुझको कभी घर की तरफ देखता हूँ, रात दिन लौहे मुकद्दर की तरफ देखता हूँ। ये जो शेर अगला है ना, उसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा, उस पर तवज्जो रखिएगा कि रात दिन लौहे मुकद्दर की तरफ देखता हूँ। मैं कभी तुझको कभी घर की तरफ देखता हूँ, और तू समझता है तेरे हुस्न पे ठहरी है नजर, और मैं तेरी जात के जौहर की तरफ देखता हूँ। रात दिन लौहे मुकद्दर की तरफ देखता हूँ, मैं कभी तुझको कभी घर की तरफ देखता हूँ। तू समझता है तेरे हुस्न पे ठहरी है नजर, और मैं तेरी जात के जौहर की तरफ देखता हूँ। दो शेर जरा इन बच्चों के जज्बात और आरज़ुओं के करीब हैं, वो आपकी नजर। सब्र के घूंट, बेटा ध्यान जरा सुन के दा दीजिए। सब्र के घूंट तेरे हिज्र में पीने लग जाएं, सब्र के घूंट तेरे हिज्र में पीने लग जाएं, और काश हम तेरी तरह चैन से जीने लग जाएं। सब्र के घूंट तेरे हिज्र में पीने लग जाएं,
और काश हम तेरी तरह चैन से जीने लग जाएं, काश हम तेरी तरह चैन से जीने लग जाएं। शेर सुनिए कि काश ये शहर मुझे डसने लगे तेरे बगैर और तुझे आने में 2-4 महीने लग जाएं। बहुत अच्छे। मोहतरम डॉक्टर जवाद जाफरी साहब अपनी बहुत ही खूबसूरत शायरी पेश कर रहे थे और अब मैं